हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का, जिसका नाम है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का ये एक मेन टॉपिक है कि जो स्मॉल बिजनेस है इंडिया में या स्मॉल बिजनेस किसी भी अंडर डेवलप कंट्री में, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। तो स्मॉल scale industries are small in size but play a very big role in economic development of developing countries like India। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो स्मॉल बिजनेस है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटी इंडस्ट्री है तो कोई रोल ही नहीं है उनमें। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। क्या क्या रोल होता है, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द आइडियल ऑफ socialistic pattern of society with full employment, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एज मेजर ऑब्जेक्टिव्स। जो इंडिया है उसने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको जो अपनाया है, जो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर एक रीजन बराबरी से डेवलप करे, एंड सेल्फ रिलायंस कंट्री अपने पैरों पे खड़ा हो, इंस्टेड के हम बाहर से सामान मंगवाए, हम विद इन द कंट्री वो सामान बनाएं, एंड अदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्मॉल स्केल फर्म्स आर हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो ख्वाब है हर एक अंडर डेवलप कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री का, कि उसे फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल हो या बैलेंस ग्रोथ हासिल हो, वो किस तरीके से हम हासिल कर रहे हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज़ किस तरीके से ये सारा काम करने में हमारी मदद करती हैं, वो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल फर्म्स यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड देयरफॉर दे हैव high potential to provide employment to a larger number of people पर यूनिट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो बड़ी मशीनें तो यूज़ नहीं करती, वो कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं होती, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है और उनको जॉब्स मिलती हैं। फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अबाउट 3 वर्कर्स आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जितने भी वर्कर्स, फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल, अगर एक इंसान लार्ज स्केल में काम कर रहा है तो अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में एटलीस्ट 3 वर्कर्स जो हैं वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वर्कर जितने लार्ज स्केल में काम करते हैं उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा वर्कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया में बहुत जो है इम्पॉर्टेंट जो है ऑक्यूपेशन है स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो हर जगह फैली होंगी, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक कंट्री में कितनी होंगी, 20, 30, 50, 60 लाखों इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो घरों में खुली हुई हैं, जो छोटे से एरिया में खुली हुई हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड आ जाता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि हर एक रीजन को बैलेंसली डेवलप करती हैं। बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अनबैलेंस फैलाती हैं, जहाँ खुलती हैं वही इलाका डेवलप करती हैं, पूरे कंट्री को थोड़ी ना डेवलप करती हैं। ठीक है ना। स्मॉल स्केल जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो हर जगह लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, वो कहीं भी खुल जाती हैं। कई लोगों ने घरों में खोली हुई हैं, किसी ने फर्स्ट फ्लोर पे खोली हुई है, किसी ने सेकंड फ्लोर पे खोली हुई है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब देती हैं, क्योंकि वो तो किसी भी जगह खुल सकती हैं। अगर पिछड़े हुए इलाके में भी खुली, बैकवर्ड एरियाज़ में भी खुली, तो वहाँ के लोगों को भी जॉब्स वगैरह देगी और वहाँ पे भी प्रॉफिट जनरेट कराएगी, इनकम जनरेट कराएगी, जिससे उस इलाके की भी डेवलपमेंट हो सकती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज़। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, जिससे कि जो है उनकी डेवलपमेंट हो पा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स to the process of self-sustained growth and avoids concentration of industries in a particular area। तो डिसेंट्रलाइज ग्रोथ, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, बाकियों में नहीं हो रही। डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट मतलब हर जगह इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज फैल रही हैं। इस प्रोसेस की वजह से हर जो इलाका है उसकी डेवलपमेंट हो पा रही है। ठीक है, तो अगर छोटी इंडस्ट्रीज हैं तो वो किसी भी इलाके में खुल जाएंगी। ठीक है ना, तो अगर बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटी इंडस्ट्रीज तो किसी भी इलाके में खुल सकती है और वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट वो प्रोवाइड करवाती है, जिस कंट्री में भी होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन करवाना। ठीक है, स्मॉल स्केल फर्म्स रिक्वायर लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट
एंड देयरफॉर ग्रेटर आउटपुट कैन बी obtained विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम पैसे में ही ज़्यादा काम करवा देती हैं, कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काम कराना, इसलिए वो क्या अपने पैसे को फुली यूटिलाइज कर पाती हैं। स्मॉल फर्म्स also provide quick returns after their establishment on account of short gestation period। जितनी स्मॉल कंपनियां होती हैं वो फटाफट से माल बना लेती हैं, उसको फटाफट से मार्केट तक पहुंचा देती हैं और पैसा कमा लेती हैं। उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि उसमें छोटा सा स्टाफ होता है, उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ता है। मगर जो बड़ी कंपनी है वो कभी कभी उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरियस साइकिल से गुजरना पड़ता है। In India, where the rate of capital formation is low, small scale industries are very helpful and suitable। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है, ऐसी कंट्रीज़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी सूटेबल रहती हैं क्योंकि ये अपने पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। बेसिकली लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और उसी को घुमा के काम करवाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारा जो काम है वो इसी तरीके से जो है चलता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स विच माइट अदरवाइज रिमेन लेटेंट और अनयूटिलाइज्ड। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये मोबिलाइज यूटिलाइज करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है रिसोर्स का इस्तेमाल करवाती हैं इस हिसाब से कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज नहीं रहने चाहिए। तो जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकली मेड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, जिससे कि लोकली जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बहुत बढ़िया हो जाता है। स्मॉल बिजनेस प्रमोट्स अ न्यू कैडर ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एनकरेजेस लोकल टैलेंट। तो इसमें ये लिखा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो नए नए जो हैं एंटरप्रेन्योर्स उनको प्रमोट करती हैं। नए नए छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स नए नए टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कि अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना छोटा सा, उसको भी इनकरेजमेंट मिलती है। और जो वहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसको भी इनकरेजमेंट मिलती है क्योंकि छोटा बिजनेस तो कम पैसे में भी खोला जा सकता है। तो बेसिकली जो लोकल रिसोर्सेज हैं और जो लोकल टैलेंट है उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज अर्निंग्स, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन टू वेज। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सही करने में दो तरीके से हेल्प करती है। कैसे? फर्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। एक तो उनको कोई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी बाहर से नहीं चाहिए तो वो इम्पोर्ट करवाते नहीं क्योंकि वो तो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, दे अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक तो वो बाहर से बड़ी मशीनें भी नहीं मंगवाते और दूसरी तरफ वो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो जितना भी रॉ मटेरियल है उसको भी जो है, जो भी अपना रॉ मटेरियल जो भी गुड बनाते हैं उसको वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब भी वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे डॉलर कमाते हैं और जो डॉलर हमारी कंट्री में आते हैं वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सही करने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इगैलिटेरियन सोसाइटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे इंसानों को भी पूरा चांस देते हैं ताकि वो बड़े होके अच्छा काम, बड़े होके मतलब अमीर बन सकें, ठीक है ना। तो इससे इगैलिटेरियन सोसाइटी आती है। इगैलिटेरियन मतलब जिसमें बराबरी हो, ठीक है ना। दे प्रमोट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरा चांस देती हैं छोटी छोटी फैक्ट्रीज को ताकि वो अपनी जो है इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म कर सकें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अपना काम कर सकें और गुड्स बना के मार्केट में बेच सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो development of small scale industries helps to reduce monopolies and exploitation to consumers। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस मोनोपलीज। जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां होंगी वो मोनोपलीज को रिड्यूस करेंगी, ठीक है। बड़ी फैक्ट्रियां जो अपनी मोनोपली बना के बैठी हैं, अगर छोटी छोटी कंपनियां कई खुल जाती हैं, 100-200 छोटी छोटी कंपनियां वही सेम मटेरियल मतलब प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं तो उनकी मोनोपली ख़त्म हो जाएगी। तो स्मॉल कंपनीज जो हैं वो मोनोपली को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हैं जिससे कि कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो ज़्यादातर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में खुलती हैं वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कमाने की, तो उससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो जाता है और वो भी पैसे कमाने लगते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड बाय अ वाइडर पॉपुलेशन। जब भी स्मॉल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो उनका जो बेनिफिट होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बढ़ता है। मगर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है तो जिसकी वो बड़ी इंडस्ट्री है
वही जो मालिक है उसी को प्रॉफिट जाएगा, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जब प्रॉफिट कमाती हैं तो उनके जितने भी मालिक हैं उन सबको पैसा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल सेक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लाइक स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड एक्सेसरीज विच आर रिक्वायर्ड बाय द लार्ज स्केल सेक्टर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा माल भी बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं। ठीक है, स्मॉल फर्म्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्केल फर्म्स। कई बार लार्ज स्केल फर्म्स जो भी माल बनाती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल एडवांटेज। समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? स्मॉल स्केल यूनिट्स ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ टू पीपल विद स्मॉल मीन्स। तो स्मॉल स्केल यूनिट्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, they offer savings in the social overheads like education, housing and medical facilities by taking industry nearer to the people। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एजुकेशन की फॉर्म में हो या फिर हाउसिंग की फॉर्म में हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में, छोटा मोटा कोई क्लिनिक खोल लिया या छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल खोल लिया, इस फॉर्म में हो तो वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। दे हेल्प टू रेज द पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पीपल। इन्हीं की वजह से, ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि वो सस्ते में माल बना लेती हैं तो लोग खा पी भी सकते हैं, वो माल यूज़ कर सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है और ओवरऑल कंट्री की तरक्की होती है और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती हैं। स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड्स a base for democracy, socialism and self government। तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। तो स्मॉल स्केल सेक्टर कॉजेज लेस पॉल्यूशन ड्यू टू द यूज़ ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज के लिए हेल्पफुल इसलिए क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो कि काफ़ी सिंपल है बनानी। ठीक है, इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी मशीन नहीं लगाएगी, कोई धुआं नहीं छोड़ना, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉमर्स क्या होता है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।